भारत राष्ट्रीय समिति ने असेंबली इंतखाबात में शानदार जीत हासिल करने के लिए अपनी कोशिशों को तेज कर दिया है। पार्टी क़यादत ने 54 असेंबली हलकों के पार्टी इंचार्जेस पर मुश्तमिल पहली फहरिस्त जारी कर दी है। 30 नवंबर को मुनक़िद असेंबली इंतखाबात के लिए BRS ने एक जामे हिकमत अमली तैयार की है और पार्टी उम्मीदवारों को ऐसे वोटर्स से राब्ता करने पर इसरार किया गया है जिन्होंने गुज़िश्ता 10 सालों में हुकूमत के फलाही प्रोग्रामों से इस्तिफ़ादा हासिल किया हो। दूसरी जानिब रियासत के 54 असेंबली हलकों के पार्टी इंचार्जेस का तकर्रुर करते हुए पहली फहरिस्त जारी की गई है। वज़ीर IT KTR ने हल्के इंचार्जेस के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की और इंतखाबी हिकमत अमली से उन्हें वाकिफ करवाया। BRS हुकूमत के फलाही इक़दामात, फलाही स्कीमात हर घर तक पहुँचाने का मशवरा दिया। आपको बता दें कि वज़ीर आला की चंद्रशेखर राव 2 असेंबली हलकों गजवेल और कामारेड्डी से मुकाबला कर रहे हैं। उन 2 हलकों में हर जगह 3-3 इंचार्जेस का तकर्रुर किया गया है। कामारेड्डी में वज़ीर KTR के अलावा रुकन असेंबली गंपा गोवर्धन और रुकन कौंसल सुभाष रेड्डी इंचार्ज मुकर्रर किए गए हैं, जबकि गजवेल असेंबली हलके में वज़ीर हरीश राव के अलावा रुकन कौंसल यादव रेड्डी और फॉरेस्ट डेवलपमेंट चेयरमैन प्रताप रेड्डी को इंचार्ज बनाया गया है। भारत राष्ट्रीय समिति के कारगुजार सदर KTR ने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस आने वाले इंतखाबात में वोट खरीदने के लिए तेलंगाना में करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। रियासत कर्नाटक में इनकम टैक्स हुकाम की तलाशी के दौरान 40 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम बरामद होने वाली खबर को KTR ने X पर टैग किया है और लिखा है कि ज़हनी तौर पर दिवालिया हो चुकी कांग्रेस और उसकी क़यादत तेलंगाना में वोट खरीदने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि कर्नाटक हुकूमत बदउनवान हो गई है और रकम को तेलंगाना लाकर इंतखाबात के दौरान उसे यहां खर्च करने की कोशिश की जा रही है। KTR ने कहा कि PCC नोट के बदले वोट के घोटाले में रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया है कि वो तेलंगाना में स्कैमग्रेस को ना कहें। भारत राष्ट्रीय समिति के रुकन कौंसल की कविता का कहना है कि अगले पार्लिमानी इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी को जनूबी हिंदुस्तान में एक भी पार्लिमानी नशिस्त हासिल नहीं होगी। जनूबी हिंद की रियासत तमिलनाडु के चेन्नई में AVP नेटवर्क के ज़ेर एहतमाम सदर्न राइजिंग समिट मुनक़िद हुई। साल 2024 के आम इंतखाबात कौन जीता के मौजू पर हुई बहस में MLC की कविता कांग्रेस MP कार्ति चिदम्बरम, तमिलनाडु BJP सदर अन्नामलाई ने हिस्सा लिया। इस मौके पर BRS रहनुमा ने कहा कि मुल्क में कई इलाकाई पार्टियां एक मजबूत ताकत बन गई हैं। BJP कांग्रेस से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अगले पार्लिमानी इंतखाबात में BJP को जनूबी हिंदुस्तान में एक भी MP सीट नहीं मिलेगी। ये कविता ने तेलंगाना में BRS के दोबारा इक़्तिदार में आने का यकीन जाहिर किया है। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने रियासती हुकूमत की रवाना करदा ओहदेदारों की फहरिस्त की मदद से तबादला किए गए ओहदेदारों की जगह दूसरे ओहदेदारों का तकर्रुर अमल में लाया है। हुकूमत तेलंगाना ने IAS और IPS ओहदेदारों के तबादलों के मुतालिक अहकामात की इजराई अमल में लाई है। निजामाबाद CP के तौर पर कमलेश्वर को, वरंगल CP के तौर पर अंबर किशोर झा को मुकर्रर किया गया है, जबकि संगारेड्डी SP की जिम्मेदारी रोपेश को, कामारेड्डी SP की जिम्मेदारी सिंधु शर्मा को, नागर कर्नूल SP की जिम्मेदारी वैभव गायकवाड़ को, सूर्यापेट SP की जिम्मेदारी राहुल हेगड़े को और जगतियाल SP की जिम्मेदारी संप्रीत सिंह को सौंपी गई है। महबूबनगर SP के तौर पर हर्षवर्धन को, जोगुलांबा गढ़वाल SP के तौर पर रीति राज को, भोपालपल्ली SP के तौर पर किरण प्रभाकर को, नारायणपेट SP के तौर पर योगेश को और महबूबाबाद SP के तौर पर पाटिल सिंह को
जिम्मेदारी सौंपी गई है। साइबराबाद कमिश्नर के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके IPS अफसर संदीप शिंडालिया को हैदराबाद पुलिस कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। आपको बता दें कि संदीप शिंडालिया सन 1993 के बैच ऑफिसर हैं। वो डायरेक्टर तेलंगाना स्टेट पुलिस एकेडमी, एडिशनल DG रेलवेज एंड रोड सेफ्टी, DG जेल, CID ISW के ओहदे पर भी फायज रह चुके हैं। तेलंगाना के वजीर खजाना हरीश राव ने कर्नाटक में IT के छापों पर रद्दमन का इजहार करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी पैसे बांटकर तेलंगाना इलेक्शन जीतने की कोशिश कर रही है। महकमा इनकम टैक्स के अहदेदारों ने कर्नाटक में छापे मारे कॉन्ट्रैक्टर अंबिकापति के मकान से 42 करोड़ रुपये बरामद किए। वजीर खजाना हरीश राव ने IT के छापों के तनाजुर में कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है और इल्जाम लगाया है कि वो पैसे बांटकर तेलंगाना में हो रहे असेंबली इंतखाबात जीतने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासत में बहुत से ताजिरों से 150 करोड़ रुपए पहले ही इकट्ठे किए जा चुके हैं। कांग्रेस उस रकम को बेंगलोर से हैदराबाद मुंतकिल कर रही थी। हैदराबाद में टैंकबैंड के करीब तलबा की जानिब से इसराइली बर्बरीत के खिलाफ पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया गया। तलबा ने फलस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार किया। शहर हैदराबाद की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में जेर तालीम तलबा ने, जिनमें अक्सरियत गैर मुस्लिम तलबा की थी, हैदराबाद के बशीरबाग में अम्बेडकर मुजस्सिमे के करीब इकट्ठे होकर एहतजाजी मुजाहरा किया। तलबा ने अपने हाथों में प्लाकार्ड्स उठा रखे थे जिस पर इसराइल के खिलाफ नारे तहरीर किए गए थे। तलबा ने हिंदुस्तानी हुकूमत से इसराइली जारहियत के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की है और फलस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार किया है। तलबा ने गजा पर इसराइल की बमबारी की मजम्मत में नारे भी लगाए और प्लाकार्ड्स के साथ मुजाहरा किया जिस पर फलस्तीन जिंदाबाद और इसराइल मुखालिफ नारे दर्ज किए गए थे। बादशाह हैदराबाद पुलिस ने मुजाहरीन को हिरासत में लेकर दूसरे मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। मौलाना हुसामुद्दीन सानी आखिल जाफर पाशा अमीर मिलत इस्लामिया तेलंगाना व आंध्र प्रदेश ने फलस्तीनी अवाम की सेहत व सलामती के लिए तमाम अमन पसंद लोगों से दुआओं की अपील की है। मौलाना जाफर पाशा ने अपने बयान में कहा कि गजा में सूरत हाल बद से बदतर हो चुकी है। इसराइली वहशियाना व सफाकाना बमबारी ने हजारों मुरब्बा मील इलाके को खंडर में तब्दील कर दिया है। मासूम बच्चों और औरतों की चीखों ने सारे इलाके में कोहराम मचा दिया है। इसराइली फौजी दरिंदे इंसानियत की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दिन हो या रात घरों में दाखिल होकर मासूम, मजबूर और निहत्ते फलस्तीनियों को शहीद कर देना उनका मामूल बन गया है और जख्मियों से अस्पताल भरे पड़े हैं। उनकी दादरसी करने वाला कोई नहीं है। उन्होंने एक हफ्ते से जारी भयानक बमबारी और जानलेवा इसराइली हमलों के बाद इतलात के मुताबिक गजा की सूरत हाल को मजीद भयानक होने पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि इसराइल की जानिब से खुराक, पानी और बिजली की सरबराही रोक देने के नतीजे में लाखों अवाम परेशानी के आलम में अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं और हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मौलाना जाफर पाशा ने मजीद कहा कि बाज़ ममालिक ने उन वहशियाना और हौलनाक कार्रवाइयों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है, लेकिन इसराइल और उसके हमनवाओं के खिलाफ सख्त से सख्त और फौरी इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। मौलाना ने कहा कि हम इस बात पर ईमान और यकीन रखते हैं कि अल्लाह के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। मासूम व बेगुनाह फलस्तीनियों पर किए जाने वाले हमले और उनकी शहादतें रंग लाएंगी और जालिमों को सर छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। मौलाना जाफर पाशा ने मिलत इस्लामिया को झिंझोड़ते हुए अपील की है कि वो खुदारा नमाजों के पाबंद हो जाएं और हर नमाज के बाद बतौर खास नमाज जुमा के बाद अपने मजलूम फलस्तीनियों के लिए दुआओं का एहतमाम करें और नमाजों से हटकर भी अपने घरों पर और जहां भी दीनी इज्तिमात हो रहे हैं वहां पर भी रखत अंगेज दुआएं करें।
मगर यहाँ ये भी बात कहते हुए मुझे अफसोस होता है कि आज हमारे 56 ममालिक हैं। कितने ममालिक हैं? 56 ममालिक है, 56, लेकिन अफसोस सब बुज़दिल है, सब नाकारा है। अपने ऐश व आराम में इन्होंने सब भूल गया। इनको अल्लाह ने मुल्क को दिया है, अपने लिए अपनी मुल्क की हिफाजत कर लेते हैं, लेकिन पड़ोसी मुल्क में जो कुछ हालात हो रहे हैं वहाँ आँख बंद कर लेते हैं। याद रखो, अगर तुम अभी भी अल्लाह के तरफ रुजू ना हो जाए और अल्लाह के तरफ अपने आप को कोशिश ना करे कि अल्लाह के करीब हो जाए, तो फिर तुम्हारा मुल्क भी बाकी नहीं रहेगा, तुम भी बाकी नहीं रहेंगे। आप वक्त दे रहा है अल्लाह तुम्हारे को, तुम तौबा करो, इस्तग़फ़ार करो, और फिर उन ममालिक को मैं आवाज़ दे रहा हूँ कि आज बैतुल मुक़द्दस के उन लिए अगर तुम कुछ कर सकते हैं तो ये जंगों को रुकाओ, ये तूफ़ानी बमबारी को रुकाओ। हैदराबाद के पुराने शहर में तारीखी चार मीनार के करीब नमाज जुमा के मौके पर इसराइल के खिलाफ किसी भी किस्म के एहतजाज को रोकने के लिए पुलिस और RAF एहलकारों की जमीयत को तैनात देखा गया। मुजव्वज़ा असम्बली इंतखाबात अनकरीब मुख्तलिफ त्योहारों के इनेकाद के खुसूस में शहर हैदराबाद में अमन अमान की बरकरारी के लिए पुलिस महकमे की जानिब से मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। जुमा के रोज़ पुराने शहर में तारीखी चार मीनार और मक्का मस्जिद के करीब इसराइल मुखालिफ एहतजाज को रोकने के लिए पुलिस की नफरियों को तैनात किया गया था। याद रहे कि टैंकबंड के करीब तुलबा तंजीमों की जानिब से इसराइल के खिलाफ एहतजाज किया गया था, ताहम पुलिस ने उस एहतजाज को ख़त्म करवाते हुए कई तुलबा को हिरासत में लिया है। पुलिस शहर में अमन अमान को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने अजीम तरबदी हैदराबाद के कमिश्नर से वाहिद कॉलोनी याकुतपुरा में ज़ेर इल्तिवा CC रोड की तनसीब के कामों को मुकम्मिल करवाने की दरख्वास्त की है। अमजदुल्ला खान ने बताया कि हल्का असम्बली याकुतपुरा के वाहिद कॉलोनी में मस्जिद हजाराम के रूबरू 45 दिन पहले CC रोड डालने के लिए सड़क की खुदाई की गई थी, ताहम सड़क की तनसीब नहीं की गई है, जिसकी वजह से मकीनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने GHMC कमिश्नर से दरख्वास्त की है कि वो जोनल कमिश्नर चार मीनार को इस मुकाम का मुआयना करने और फौरी तौर पर काम शुरू करवाने की हिदायत जारी करें और अवाम को राहत पहुँचाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन MBT। कल रात में जो है तकरीबन रात के 2 बजे मुझे एक वॉइस रिकॉर्डिंग मिली कि याकुतपुरा जो मस्जिद हज़ारम की गली में एक तकरीबन 1.5 महीना पहले 45 डेज़ बैक जो है कुछ रोड के काम के सिलसिले में खोद कर डाले, तो वो रास्ता जो है 2 मसाजिद का रास्ता है और मुसल्लियों को आने जाने बहुत तकलीफ़ हो रही है, ख़ास तौर पर जुमा नमाज के लिए। मस्जिद हज़ारम और उसके बाजू जो है कुरैशी मस्जिद है, उसमें दोनों मसाजिद में बहुत तकलीफ़ हो रही बोलकर, और 45 दिन हुआ खोद के, कंट्रैक्टर साहब लापता है और ऑफिसर्स इसके ऊपर जो है कोई नज़र भी नहीं डाल रहे हैं। अहलियान मोहल्ला कई मरतबा लोकल कारपोरेटर और MLAs को कंप्लेंट किए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा बोलकर। तो मैं अभी उस मुकाम पर गया था, पूरा मस्जिद हज़ारम के सामने देख कर आया। बहुत बुरे हालात है, इतने बड़े बड़े गड्ढे, पूरे मैनहोल, यानी GHMC की जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन है उसके पूरे टोटली मैनहोल्स डैमेज है, और सीवर लाइन जो है उसके भी पूरे मैनहोल्स डैमेज है। और 2 बड़े मसाजिद हो याकुतपुरा SRT कॉलोनी और वाहिद कॉलोनी के, जिसमें हज़ारों से लोग आकर नमाज़ पढ़ते हैं, जुमा नमाज और दूसरे वक्त की जो 5 टाइम की नमाज़ें हैं। तो मैं बल्दिया कमिश्नर से गुजारिश करूंगा कि इमीडिएटली वो काम को 1 या 2 दिन में शुरू करिए, वरना पूरे अहलियान मोहल्ले के हमरा आकर
बल्दिया कमिश्नर के पास धरना देने की ज़रूरत पड़ेगी। शुक्रिया। यार जिंदा। कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर पुनारा लक्ष्मैया ने उम्मीदवारों के इंतखाब में बेज़ाब्तगियों का इल्जाम लगाते हुए कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। असेंबली इंतखाबात से कबल कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पुनारा लक्ष्मैया ने गैर मुनसिफाना माहौल, उम्मीदवारों के इंतखाब में बेज़ाब्तगियों पर पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना मकतूब इस्तीफा रवाना कर दिया है। अपने मकतूब में उन्होंने इल्जाम लगाया है कि 50-20 कायदीन पर मुश्तमिल ग्रुप तेलंगाना से दिल्ली रवाना हुआ था ताकि पसमानदा तबकात को तरजीह देने की दरख्वास्त कर सके, मगर AICC कायदीन ने उस ग्रुप से मुलाकात करने से इनकार कर दिया। पुनारा लक्ष्मैया का कहना है कि AICC कायदीन के इस रवैये से रियासत की इज्जत नफ्स मजरू हुई है और वो बहुत ही दुख बोझल दिल से कांग्रेस पार्टी से रवाबित ताल्लुकात को मुंतखब करने का फैसला कर रहे हैं। पुनारा लक्ष्मैया ने तहरीर किया है कि वो इस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें महसूस हो रहा है कि नाइंसाफी पर मुबनी माहौल में अब उनकी जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि पी लक्ष्मैया मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में 12 बरसों तक वजीर रहे। पार्टी उम्मीदवारों में टिकटों की तकसीम के अमल पर भी वो नाखुश हैं। उन्होंने कहा है कि इस सिलसिले में पार्टी के अरकान और उनकी कुर्बानियों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी में BC कायदीन खुद को सानवी हैसियत का एहसास सताने लगा है। SR नगर पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी के दौरान 9,90,000 रुपये बरामद कर लिए। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के ऐलान के साथ ही इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज हो चुका है। पुलिस रियासत भर में चौकस होकर रकम और शराब की मुंतकिली को नाकाम बना रही है। SR नगर पुलिस ने अमीरपेट सत्यम थिएटर के करीब गाड़ियों की तलाशी ली। इस दौरान एक गाड़ी से 9,90,000 रुपये नकद रकम बरामद हुई। SR नगर इंस्पेक्टर PV रामाप्रसाद राव ने बताया है कि अमीरपेट का रहने वाला तेजपाल सिंह जेवरात की दुकान पर मुलाजिम है और वो एक बैग में ये रकम ले जा रहा था कि दौरान तलाशी पुलिस ने उसे रोक दिया और दस्तावेजात मांगे, ताहम वो मुनासिब दस्तावेजात पेश नहीं कर सका। उन्होंने बताया कि पुलिस ने 9,90,000 रुपये जब्त कर लिए हैं। एबिट्स पुलिस ने तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र रकम की गैर कानूनी मुंतकली की रोकथाम के लिए गाड़ियों की तलाशी और नाकाबंदी के दौरान 5 लाख रुपये बरामद किए। तफसीलात के मुताबिक एबिट्स पुलिस SHO नरसिम्हा राजू, SI महिंदर, ASI सुरेंद्र सिंह व दीगर एहलकारों पर मुश्तमिल टीम ने एबिट्स पुलिस हदूद में पुराने कलेक्टर ऑफिस के करीब नाकाबंदी की और गाड़ियों की तलाशी ली। इस दौरान एक शख्स के पास से पुलिस को 5 लाख रुपये बरामद हुए। एबिट्स पुलिस ने रकम से मुताल्लिक़ दस्तावेजात पेश न करने पर उस रकम को जब्त कर लिया है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तकसीम किए जाने वाले डबल बेडरूम मकान न मिलने से मायूस एक जोड़े ने प्रगति भवन के रूबरू खुदकुशी की कोशिश की। तफसीलात के मुताबिक कामारेड्डी जिले के निजाम सागर का रहने वाला महिंदर अपने अफराद खानदान के साथ शहर हैदराबाद में मुकीम है। उसने डबल बेडरूम मकान के लिए दरख्वास्त दाखिल की थी। बताया गया है कि हुकाम की जानिब से उसे फोन मौसूल हुआ था और मकान मंजूर होने की इतला दी गई थी, लेकिन अब तक उसे मकान अलॉट नहीं किया गया। मायूस महिंदर ने अपनी बीवी के साथ प्रगति भवन के रूबरू खुद पर मिट्टी का तेल डालकर खुदकुशी की कोशिश की, ताहम वहां मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने इस कोशिश को नाकाम बनाते हुए दोनों को रोक दिया। पुलिस एहलकारों के बरवक्त इक़दाम ने एक बड़े हादसे को टाल दिया।
सिकंदराबाद में माली मुश्किलात से दो चार एक बाप ने अपनी दो बेटियों समेत खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक सिकंदराबाद के बोयनपल्ली पुलिस हदूद के भवानी नगर में यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है। 42 साल श्रीकांत ने अपनी बेटियों को नींद की गोलियां खिलाने के बाद खुद भी नींद की गोलियां खा ली। इस अफसोसनाक वाकये में श्रीकांत समेत 7 साल शवैया और 8 साल श्रुति की मौत हो गई है। श्रीकांत की अहलिया और वालिदैन को 3 अफराद की मौत के नतीजे में गहरा सदमा पहुंचा है। इस इंतहाई इक़दाम की पुलिस को इतला मिलने पर बोयनपल्ली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया है और एक मुकदमा दर्ज करते हुए इस वाक़े की तमाम ज़ावियों से छानबीन शुरू कर दी है। ओबीसी नेशनल जॉइंट एक्शन कमेटी ने मुल्क और रियासत में ओबीसी के मसाइल से मुताल्लिक़ लोगों में बेदारी लाने के लिए कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म करने का ऐलान किया है। हैदराबाद के बशीरबाग प्रेस क्लब में मुनक़्क़िद इजलास में ओबीसी जॉइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन महेश यादव, कन्वीनर VGR नारागोई, साबिक़ वज़ीर C कृष्णा यादव व दीगर ने शिरकत की और इजलास को मुखातिब किया। ओबीसी जॉइंट एक्शन कमेटी ने जात पात की मरदमशुमारी करके कानून साज असम्बलियों में ओबीसी के लिए 50% रिजर्वेशन देने का मुतालबा किया है, जबकि मुकामी इदारों में ओबीसी आबादी के तनासब के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ात देने की मांग की गई है। ओबीसी रहनुमाओं ने वज़ीर आला KCR पर तेलंगाना में जामा खानदानी सर्वे रिपोर्ट को जारी न करके ड्रामा करने का इल्ज़ाम लगाया है और ऐलान किया है कि वो ओबीसी मसाइल से लोगों को आगाह करने के लिए 10 लाख लोगों के साथ दिल्ली में बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म करेंगे। ओबीसी जो हमारी समिति बनी हुई है उसके मुख्य उद्देश्य 3-4 पॉइंट हैं। एक तो हमारी सरकार से मांग है कि हमारी जनगणना कराई जाए और हर विधानसभा और सांसद में हमें 50% के आसपास में आरक्षण दिया जाए। एक महिला का आरक्षण हमारा पूरा किया जाए। 4-5 मांगे हैं, उन पर थोड़ा सा ध्यान दें। मैं सरकार को निवेदन के साथ, चाहे वो निवेदन समझ लें या चेतावनी समझ लें, अगर हमारी ये मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम पूरे देश में आंदोलन करेंगे ओबीसी को लेकर के। जो हमारा 85% है उसका हक लेकर के ही तब सांस लेंगे। यही मेरा आपसे निवेदन है कि हमारी को बात को वहां तक पहुंचाएं। रियासत आंध्र प्रदेश के कड़पा में मुस्लिम बरादरी ने सड़क की तोसी के लिए कब्रिस्तान की इन्हेदामी करने के खिलाफ शदीद एहतजाज दर्ज करवाया। तफसीलात के मुताबिक कड़पा शहर में सड़क की तोसी कामों के लिए याकूब साहब कब्रिस्तान को मुनहदम करने का फैसला किया गया है। मुकामी मुसलमानों को जब इस बात का इल्म हुआ तो वो सड़कों पर उतर गए और उन्होंने रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया। एहतजाजी मुसलमानों ने कब्रिस्तान मुनहदम न करने का पुरजोर मुतालबा किया है। रास्ता रोको एहतजाज के सबब उस इलाके में शदीद ट्रैफिक जाम देखा गया। सब करते हैं सो इसका से हमें सब एक बन को ये कर दो गारंटी उन्होंने क्या की रास्ता काटती पीछे हट जाती उसका से तुम्हें सब को हमें सब कोशिश कर सब जने हैं एकता से करें तो ये हमें सब कामयाब होती। इसके से हमें सब जने भरपूर तुम्हारे को ये गुजारिश करता हूँ। मस्जिद हराम में नमाज जुमा से पहले लाखों ज़ायरीन ने फ़लस्तीन के लिए दुआओं का एहतमाम किया। तफसीलात के मुताबिक इमाम हरम ने नमाज जुमा से पहले फ़लस्तीनियों के लिए दुआ की और दुआ करते हुए वो रो पड़े। हरम शरीफ के अलावा सऊदी अरब की तमाम मसाजिद में भी फ़लस्तीनियों के हक़ में दुआएं की गई है। बैनुल-अक़वामी ज़राए इब्लाग़ के मुताबिक न सिर्फ सऊदी अरब की तमाम मसाजिद बल्कि मुल्क भर के मुस्लिम ममालिक में भी नमाज जुमा के इज्तिमात में फ़लस्तीनियों के लिए दुआ की गई है।
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।